हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम हार्ट को। हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। ये ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी सेल में। हार्ट डेवलप होता है मेसोडर्म जर्म लेयर से, मेसोडर्म में स्प्लिंचिक मेसोडर्म से डेवलप होता है। जर्म लेयर क्या है? ये एक बेसिक यूनिट है ऑल ऑर्गन को डेवलप करने की। जर्म लेयर 3 टाइप से होती है। एक एक्टोडर्म हुआ जो आउटर मोस्ट है, मेसोडर्म और इंडोडर्म। एक्टोडर्म में आउटर वाले पार्ट जैसे स्किन हो गया, नेल्स हो गए, हेयर्स हो गया, सीएनएस, पीएनएस, ब्रेन के मतलब सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड और आई में मोस्टली पार्ट आइरिस वाला होता है। उसके बाद मेसोडर्म के अंदर मसल्स आती हैं, वेसल्स आती हैं, वेन्स प्लस कैपिलरी आती हैं, स्केलेटन सिस्टम हो गया, बोन, जॉइंट और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, किडनी, यूरेटर, ग्लैंड में ओवरी एंड टेस्टिस। ये सारी चीज़ें मेसोडर्म लेयर के अंदर आती हैं। इंडोडर्म में रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है और डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। बेसिकली हम जानेंगे हार्ट बीट स्टार्ट कब होती है और हमारा हार्ट कैसे डेवलप होता है। और डे 18 एंड 19 में जो हमारा मेसोडर्म होता है वो स्टार्ट कार्डियोजेनिक एरिया बनाता है। डे 21 to 22 में जो हार्ट की ट्यूब है वो फ्यूज़ हो जाती है और बनाती है सिंगल प्रिमिटिव ट्यूब। 22 डे में हमारी जो ब्रीथिंग होती है हार्ट की वो स्टार्ट हो जाती है अचानक। डे 23 से 28 में जो हार्ट लूप होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं एस शेप लूप में। 28 to 35 डे में एस शेप जो होता है वो सेप्टम का फॉर्मेशन करता है और सेप्टम डिवाइडेड हो जाता है 4 चैम्बर में। उसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे, जिसमें से पहला है ट्रंकस आर्टरियोसस। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो फ्यूचर में जाके अओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइडेड हो जाता है। दूसरा है बल्बस कार्डिस। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है जो फ्यूचर में राइट वेंट्रिकल बनाता है। अगला है प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स। ये डेवलप होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। प्रिमिटिव एट्रिया, ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में कन्वर्ट होता है। अगला है साइनस विनोसम। ये बनाता है कोरोनरी साइनस को। अब हम जानेंगे कि जो अल्ट्रासोनोग्राफी होता है उसमें हमारी हार्ट की एक्टिविटी कब पता चलती है। जो हमारा ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होता है उसमें 6 वीक ऑफ जेस्टेशन में हमें ये सुनाई देता है। और जो एब्डोमिनल यूएसजी होता है उसमें 7th वीक में सुनाई देता है। हार्ट साउंड फर्स्ट अस्कल्टेट होता है 8 to 10 वीक ऑफ जेस्टेशन में। हेल्प द ट्रांसड्यूसर या इलेक्ट्रिक मशीन। हार्ट साउंड अस्कल्टेट करते हैं हम फर्स्ट इन फीटोस्कोप से विदाउट एनी इलेक्ट्रिक मशीन, बिना किसी मशीन के 18 से 20 वीक ऑफ जेस्टेशन में। अब हम जानेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कैरी करती हैं ब्लड को सेल से एंड सेल टू हार्ट। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ह्यूमन ब्लड वेसल्स को हम क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरी, वेन आते हैं। आर्टरी का सब टाइप आर्ट्रियोल्स एंड वेन का सब टाइप वेन्यूल्स एंड कैपिलरी आती हैं। उसके बाद एनाटॉमी ऑफ हार्ट। हार्ट की क्या एनाटॉमी है? हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। शेप क्या होता है? पाइन कोन शेप का। वेट कितना? 250 ग्राम वुमेन में एंड 300 ग्राम मेल में। लेंथ कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी होती है? 8 से 9 सेंटीमीटर। हार्ट के फंक्शन क्या होते हैं? हार्ट ब्लड पंप टू होल बॉडी। ये हमारे होल बॉडी में ब्लड को पंप करता है। O2 ब्लड सेंड बॉडी, CO2 ब्लड सेंड लंग्स।
किडनी वेस्ट एक्सक्रीट करता है, मेंटेन बीपी को मेंटेन करता है। हमारे हार्ट के 2 हार्मोन्स होते हैं, पहला क्या है आर्टियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड और दूसरा है ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड जिसको हम BNP बोलते हैं। पहला है आर्टियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। जब हमारी बीपी इंक्रीज होती है तो जो आर्टियल वाल का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे रिलीज ANP, ये हमारा हार्मोन्स तब रिलीज होता है। ये क्या वर्क करता है, एक्ट ऑन किडनी, ये किडनी पे वर्क करता है और सोडियम को एक्सक्रीट करता है और वाटर को एक्सक्रीट करता है, सोडियम वाटर दोनों का, जिससे क्या बॉडी का फ्लूइड जो होगा वो डिक्रीज हो जाता है और बीपी हमारी कंट्रोल हो जाती है। इसी तरह जो हमारा BNP है, ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ये रिलीज होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। जब हमारा BNP रिलीज होगा, हमारे जो वेंट्रिकल्स है वो ओवरलोडेड हो जाएंगे अब हार्ट फेलियर में। उसके बाद हार्ट फेलियर, स्ट्रेचिंग ऑन वेंट्रिकल, उसके बाद BNP रिलीज करेगा सोडियम और वाटर को इन यूरिन आउट, जिससे हमारा फ्लूइड डिक्रीज होगा और प्रेशर डिक्रीज होगा, जो वेंट्रिकल्स का लोड है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हार्ट की लोकेशन जानेंगे। हार्ट लोकेटेड बिटवीन बोथ लंग्स, इसको हम मतलब कई तरह से जानते हैं, जैसे जो हमारा हार्ट है वो सराउंडेड बाय रिब केस, थोरैसिक कैविटी या मीडिया स्टर्नम, बिटवीन स्टर्नम एंड वर्टिब्रा, ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे लोकेटेड होता है। लेकिन जो हमारा हार्ट होता है वो मेनली मिडिल इंफीरियर मीडिया स्टर्नम T5 to T10 के बीच में लोकेटेड होता है। एक्सिस ऑफ हार्ट, जो हमारा राइट वाला होता है, राइट की तरफ 1/3 पार्ट में और जो लेफ्ट है 2/3 पार्ट में लोकेटेड होता है।